अख्तरुल इमान साहब ने हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग नहीं करके भारत वर्ड का प्रयोग किया, आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, एक तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने उनके बयान को देखा भी था। उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त है। मुझे नहीं लगता है कि पता नहीं कि कहाँ का संविधान वो पढ़े। भारत के संविधान में भारत, हिंदुस्तान और इंडिया तीनों शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हिंदुस्तान शब्द से उनको क्यों आपत्ति है, मेरे समझ से बाहर है। लेकिन जब मैं इसको ठीक से समझने का प्रयास करता हूँ तो मुझे यही समझ में आता है कि ये वही ताकतें हैं जो ताकतें भारत के विभाजन के समय में अपने मंसूबे को पाले हुई थी, और ये फिर से 1947 के उस परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं जिन परिस्थितियों में भारत का विभाजन हुआ था। लेकिन इनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक दल है, इसके विचारों से ओतप्रोत कई अन्य संगठन हैं, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसा नेतृत्व है। ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनके मंसूबे बड़े खतरनाक हैं। आज ये हिंदुस्तान पर आपत्ति कर रहे हैं, पता न कल भारत के इतिहास पर आपत्ति करेंगे, भारत की संस्कृति पर आपत्ति करेंगे, भारत के आचार विचार व्यवहार पर आपत्ति करेंगे, भारत के अंदर जो गर्व करने के हमारे इतिहास पुरुष है उन पर आपत्ति करेंगे। लेकिन इस दिन को हम आने नहीं देंगे। जितना हो सकेगा इनके मंसूबों को रोकने का प्रयास करेंगे, नेस्तनाबूद करने का प्रयास करेंगे। कैसे रोकेंगे? वैचारिक क्रांति होगी, वैचारिक रूप से लोगों को परिपक्व किया जाएगा। और है भी नहीं, वैसे देश के अंदर ये बहुत मामूली गिने चुने इक्के दुक्के कहीं पाए जाते हैं इस प्रकार के प्राणी, और इनका उन्मूलन होना ही है। जैसे कई प्राणियों का उन्मूलन इस धरती पर हो गया है, वैसे ही ऐसे प्राणियों का भी उन्मूलन होना है। और निश्चिंत रहिए, देश के अंदर ऐसी ताकतें अभी कहीं कहीं अगर थोड़ा बहुत ये कर भी रही हैं तो ये बहुत ताकतवर होने वाली नहीं है, ये समाप्त हो जाएगी।